ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा हॉर्मुज। अमेरिका ने भी शुरू की गोलीबारी। ट्रंप का माथा फिर ठनक गया। ईरान को दे डाली धमकी। ईरान ने शुरू किया सीक्रेट मिशन। ईरान ने दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री लाइफलाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ ऐलान ही नहीं, बिना इजाजत गुजर रहे एक बड़े जहाज पर ईरान की सेना ने सीधे वार्निंग शॉट्स यानी गोलियां बरसा दी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना के चंद घंटों के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी बस एक बटन दबाने को देरी है और ईरान पर तबाही बरस जाएगी। दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है। क्या दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के करीब पहुंच चुकी है? क्या आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है? अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सबसे पहले एक आसान सवाल, आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या बला है और इसके बंद होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये जो छोटा सा समुद्री रास्ता दिख रहा है ना, इसे दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट कहा जाता है। दुनिया में जितना भी कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल एक जगह से दूसरी जगह जहाजों के जरिए जाता है, उसका करीब 20 से 30% हिस्सा अकेले इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते से अपना तेल दुनिया भर में बेचते हैं। अब सोचिए, अगर ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया भर में तेल की किल्लत हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका उनके इलाके में दखलंदाजी कर रहा है। इसी गुस्से में जब साइप्रस का एक मर्चेंट शिप बिना परमिशन वहां से गुजरने लगा तो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने उस पर गोलियां चला दी और इस पूरे रास्ते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जैसे ही ईरान ने जहाज पर हमला किया और रास्ता बंद किया, अमेरिका शांत नहीं बैठा। अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इंटरनेशनल मीडिया जैसे रॉयटर्स और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई बड़े शहरों में एक के बाद एक भयंकर विस्फोट सुने गए। बंदर अब्बास, सिरिक, केशम द्वीप और सबसे जरूरी बुशहर और असलुयेह शहरों में धमाके हुए हैं। अब ट्विस्ट ये है कि बुशहर वही इलाका है जिसके बाहरी हिस्से में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र मौजूद है। यानी अमेरिका ने सीधे ईरान की सबसे कमजोर और सबसे कीमती नस पर हाथ रख दिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि अचानक ये सब शुरू कैसे हुआ? कुछ समय पहले तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जून 2026 में दोनों देशों के बीच एक MOU यानी समझौता हुआ था। शर्त यह थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक कर रखेगा और कोई नया हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन हाल ही में जो नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने इस समझौते की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि ईरान अपनी क्षतिग्रस्त परमाणु साइट्स की गुपचुप तरीके से मरम्मत कर रहा है। सबसे ज्यादा हलचल पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में देखी गई है। ये वो जगह है जहां पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए हाई एक्सप्लोसिव रिसर्च करता है। सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि हमलों के गड्ढों को भरा जा रहा है और अंडरग्राउंड बंकरों में गाड़ियों की आवाजाही अचानक से बढ़ गई है। बस इसी बात से भड़ककर ट्रंप प्रशासन ने नए हमलों का आदेश दे दिया और पुराना समझौता पूरी तरह से टूट गया। इस समय दोनों देशों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर
साफ साफ लिखा है कि ईरान को निशाना बनाने के लिए 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड मोड में तैयार खड़ी हैं। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका के किसी भी बड़े नेता या अमेरिकी हितों को छूने की भी कोशिश की तो ऐसा अंजाम होगा जो ईरान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इधर ईरान में भी सत्ता बदल चुकी है। पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे आयतुल्लाह मोज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। मोज्तबा ने देश के नाम एक हाथ से लिखा संदेश जारी किया। उन्होंने टीवी पर आकर कसम खाई है कि मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर लूंगा और ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे ईरानी राष्ट्र की इच्छा है। चाहे मैं खुद रहूं या ना रहूं, अमेरिका से बदला लेकर रहेंगे। ईरान के इस तेवर से साफ है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और कानूनी बात है जो आपको बिल्कुल जाननी चाहिए। ट्रंप ने तो ये कह दिया कि उन्होंने पहले से ही जवाबी हमलों के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसा कोई ऑटोमेटिक आदेश नहीं होता। भगवान न करे, लेकिन अगर ट्रंप को कुछ होता है तो अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत सारी पावर तुरंत उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास चली जाएगी। फिर ये जेडी वेंस का फैसला होगा कि वो ईरान पर युद्ध छेड़ते हैं या बातचीत का रास्ता चुनते हैं। फिलहाल पर्दे के पीछे इस आग को बुझाने की कोशिशें भी चल रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और कतर के नेताओं से बातचीत की है ताकि दोनों देशों को फिर से बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी ओमान पहुंच चुके हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान लिखित में ये गारंटी दे कि वो होर्मुज के रास्ते को कभी बंद नहीं करेगा और जहाजों पर हमले रोकेगा। लेकिन ईरान कहता है कि ये हमारा इलाका है, मर्जी भी हमारी ही चलेगी। एक तरफ 1000 मिसाइलों के साथ तैयार अमेरिका है तो दूसरी तरफ दुनिया की तेल सप्लाई रोकने की ताकत रखने वाला और बदला लेने पर आमादा ईरान है। आपको क्या लगता है, क्या दोनों देश बैठकर इस मसले को सुलझा लेंगे या मध्य पूर्व की ये चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन जाएगी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।